हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है आपकी गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स को लेके, हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के फोटोग्राफ को लेके। क्या जो गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, क्या उन पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या किसी और बड़े चेहरे का इमेज जो है वो लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। तो उसी के बारे में एक हाई कोर्ट की इंटरप्रिटेशन आई है और ये मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की है। आपको पता होगा, हाल ही में अभी चेस ओलंपियाड जो है वो हो रहे हैं चेन्नई में, और इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट को यहाँ पे डायरेक्शंस मिली हैं मद्रास हाई कोर्ट से कि आप 44th चेस ओलंपियाड में कुछ भी अगर आप करते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का चेहरा जो है वो उसको भी एडवर्टाइज कीजिए, उसको भी वहाँ पे शो कीजिए। और उन्होंने 2015 की एक जजमेंट है, उसको यहाँ पे जो है वो कंसीडर किया है। एक 15 की गाइडलाइंस है बेसिकली। उन गाइडलाइंस को हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि आपको उस पे जो है वो कंसीडर करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की इमेज को। अब एक रूलिंग हुई थी, 2015 की रूलिंग है, एक कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब उस रूलिंग में पिटिशनर ने ये कहा था कि 2007 की जो गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट का जो एक वेस्टेज ऑफ मनी कर रही है गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट वेस्टेज ऑफ मनी कैसे कर रही है। गवर्नमेंट एक अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से जो है वो आर्बिट्ररी स्पेंडिंग कर रही है, कोई फेयर तरीका नहीं है गवर्नमेंट के स्पेंड करने का। और पिटिशनर का ये क्लेम करना था वहाँ पे कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट किसके लिए करती है। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, वो एडवर्टाइजमेंट करती है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमारा ये प्रोडक्ट्स है, आप इसको देखिए। उसी तरीके से गवर्नमेंट क्यों करती है एडवर्टाइजमेंट। गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट करती है लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके राइट्स के बारे में, उनकी ऑब्लिगेशंस के बारे में, उनके एंटाइटलमेंट्स के बारे में, और उनको अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स एक्सप्लेन करने के लिए आसान भाषा में। आपने देखा होगा गवर्नमेंट की जब एडवर्टाइजमेंट आती है, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, अब तो बच्चे बच्चे को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो याद हो गई। तो ये गवर्नमेंट का पर्पस होता है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को जो है वो लोगों के घर घर तक पहुंचाए। तो उन्होंने कहा था, ऐसा ना करते हुए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये 2015 की जो रूलिंग थी उसमें ये कहा था कि एक पैट्रनाइजेशन तरीका बन गया हुआ है, एक पर्टिकुलर मीडिया हाउस को ही जो है वो एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है, पर्टिकुलर मीडिया हाउस को ही जो है वो पैसा दिया जा रहा है और उनसे ही जो है वो एडवर्टाइजमेंट कराई जा रही है। और उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये सही नहीं है एक डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि मीडिया एक फोर्थ पिलर है, और मीडिया को ही अगर पैसा देके उनको मैनिपुलेट किया जाएगा तो ये एक अच्छी बात नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। तो उसमें पिटिशनर ने ये कहा था। और उसके जो ये 3 जजेस बेंच था, जिसमें उस टाइम के जो चीफ जस्टिस से पी सातशिवम और आपके जस्टिस रंजन गोगोई जी थे, और अभी जो हमारे प्रेजेंट करंटली जो एन वी रमना हमारे चीफ जस्टिस हैं, उस टाइम पे ये 3 जजेस की बेंच थी। और इन 3 जजेस की बेंच ने कहा था कि एक कमेटी सेटअप की जाए। तो उन्होंने कहा था, तो उस टाइम पे फिर एक कमेटी सेटअप हुई थी। तो 3 मेंबर कमेटी सेटअप की गई थी उस टाइम पे। उस कमेटी के मेंबर थे एन आर माधवन मेनन, और दूसरे उसके मेंबर थे टी के विश्वनाथम, और दूसरे और तीसरे उसके मेंबर थे रंजीत कुमार। तो ये 3 मेंबर थे उस कमेटी के। तो उस कमेटी ने कुछ सजेशंस दी थी, जिसके लिए जो है वो 2014 की गाइडलाइंस आई थी। तो उसमें 2014 की गाइडलाइंस में कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल्स थे जो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज किए थे। उसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि जो, तो इस कमेटी ने कहा था, जो इसने जो एक 5 ब्रॉड प्रिंसिपल्स थे, वो प्रिंसिपल्स क्या थे आपको ये याद रखने हैं। तो वो प्रिंसिपल्स थे आपकी जो गवर्नमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट क्लेम्स कंपेन्स होती हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से जो है वो कराई जाए, और उसमें जो है वो पूरा एक ऑब्जेक्टिव उसका तैयार होना चाहिए, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को जो है वो प्रमोट ना करती हो। चौथा उसमें कहा था कि एक इफेक्टिव मैनर में जो है वो उसको करवाया जाए। और पांचवा जो कहा था, एक
फाइनेंशियल रेगुलेशंस भी जो है वो उसमें होने चाहिए। अब उसमें कुछ ये ब्रॉड प्रिंसिपल थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो एक्सेप्ट नहीं की थी। वो क्या थी? ओम्बड्समैन जो था एक, उसने कहा था कि कमेटी ने ये सजेस्ट किया था कि एक ओम्बड्समैन होना चाहिए जो इन गाइडलाइंस को जो है वो इम्प्लीमेंट करने में मदद करे, और एक स्पेशल परफॉर्मेंस ऑडिट हो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का, और साथ में एंड पब्लिकेशन हो एडवर्टाइजमेंट की ऑन द ईव ऑफ इलेक्शंस। तो ये सारा चीज़ें जो है वो कुछ चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। अब इसमें रूलिंग ने ये मैंडेट किया था गवर्नमेंट को कि अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट की, तो उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल, किसी पॉलिटिकल पार्टी का लोगो या किसी पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग, वो जो है वो उससे रिफ्रेन करें, उसको जो है वो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट में नहीं करें। अब आती है फोटोग्राफ्स की बात। क्या फोटोग्राफ्स लगाना लीगल है या नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट एग्री किया इस बात से कि आप लीडर्स की फोटो लगाइए, बट फोटोग्राफ जो है वो कुछ लीडर्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं सिर्फ उनकी होनी चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इनकी फोटोग्राफ्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक ये बताना चाहूंगा, एक अटॉर्नी जनरल थे उस टाइम पे अटॉर्नी जनरल्स ने ये कहा था कि अगर आप पीएम की फोटो को, पीएम की पिक को जो आप अलाउ कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट पे, तो फिर जो बाकी उस उनके कैबिनेट के कोलीग्स हैं उनको आप क्यों नहीं अलाउ कर रहे? क्योंकि पीएम भी तो एक कैबिनेट का ही पार्ट है। पीएम क्या है? पीएम एक फर्स्ट अमेंग इक्वल है, क्योंकि एक पूरी कैबिनेट होती है, उसमें से आप एक बड़ा एक उनका इंचार्ज की एक प्राइम मिनिस्टर है, सबसे ऊपर के मिनिस्टर हैं ये, तो पीएम भी फर्स्ट अमेंग इक्वल है। तो उन्होंने यहाँ पे इस बात पे एतराज जताया था। बट यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ अपनी इंटरप्रिटेशन दी थी, और उन्होंने कहा था कि आप जो है वो इसको, इस पे गाइडलाइंस पे जो है वो आप ध्यान दीजिए। और यहाँ पे जब मैं चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ, तो वो जो बेंच था, उस बेंच ने ही एक सजेशन दिया था कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की फोटो लगा रहे हो तो आप चीफ जस्टिस की फोटो लगाइए, बट आपका ये कि उनसे कंसेंट लेना आपकी जिम्मेवारी है। अब ये 2018 की एक जजमेंट है। 18 में एक केस हुआ था जिसमें सेंटर और स्टेट्स में कुछ अब उसके बाद में जो ये 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सेंटर ने और स्टेट्स में कुछ स्टेट्स ने मिलके जो सुप्रीम कोर्ट ने बार लगाया हुआ था कि आप चीफ मिनिस्टर्स की फोटो जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स में नहीं लगा सकते, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन है, उसको हर्ट करता है ये। तो उस टाइम पे बेंच कंप्राइजेस रंजन गोगोई, पीसी घोष, इन्होंने इस बार को रिलैक्सेशन दे दिया था, और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, इनकी इमेज भी जो है वो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स पे लगाई जा सकती है। ये 2018 में इन्होंने यहाँ पे फैसला दिया था। अब आपको यहाँ पे क्या टेक अवेज लेने हैं यहाँ से? तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा कि वो इसमें इंटरफेयर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि आप जब आप गवर्नमेंट की कोई एडवर्टाइजमेंट करते हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको ये लगाना ही लगाना है कि प्राइम मिनिस्टर की पिक हो गई या प्रेसिडेंट की पिक हो गई या सीएम की या सीजीआई की। ये उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आपको ये मैंडेटरी है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इन इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अलावा किसी और भी व्यक्ति की, किसी और भी इंसान की पिक, अगर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की पिक अगर जो कि लीगल नहीं है, अगर आप वो लगा रहे हो तो वो वायलेशन कर रहे हो आप गाइडलाइंस की। तो उस पे जो है वो फिर बाद में लीगल तरीके से उस पे जो है वो एक्शंस लिए जाते हैं। तो ये कुछ आपको जो है वो इंटरप्रिटेशन सी एक हाई कोर्ट की जजमेंट की। तो ये आर्टिकल आपका जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में जो है वो आपका पब्लिश हुआ था। तो उसमें बहुत अच्छा आर्टिकल था, और इस आर्टिकल को आप जो है वो मल्टीपल जगह में जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक आप जो है वो आपका मीडिया के रोल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि मीडिया का क्या रोल है।
दूसरा आप इसको है जो गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हैं, तीसरा आप इसको जो है वो पॉलिटी में यूज़ कर सकते हैं, चौथा आप इसको जो है वो अपना एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं कि गवर्नमेंट्स की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मल्टीपल जगह पे ये है जो आर्टिकल यूज़ हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट था और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी ये आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे ये कमिटी हो गई कि कौन सी ये कॉमन कॉज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट हो गई, या आपका बेंच हो गया कि किस बेंच ने फैसला सुनाया था, या क्या आपके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटोग्राफ्स जो है वो गवर्नमेंट एडवर्टाइज़मेंट में लगा सकते हैं, मिनिस्टर्स की फ़ोटोग्राफ एडवर्टाइज़मेंट्स में लगा सकते हैं, सीएम की फ़ोटोग्राफ एडवर्टाइज़मेंट में लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उनको नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।